बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गुलाब की कटिंग है उसको हमने किस तरह लगाना है। ये मेरे पास पॉट पड़े हैं, 3 पॉट पड़े हैं। इसमें आपको लगा कर बताता हूँ। अगर इसमें इसके अलावा अगर डायरेक्ट ज़मीन में भी लगाएंगे फिर भी यही सेम तरीका होगा। अगर इसको आप लोग पॉलीथीन में लगाना चाहें तो फिर भी इसका यही सेम तरीका होगा। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कटिंग किस तरह की होनी चाहिए, वो आपने कटिंग इनके लेने का तरीका सीख लिया है। तो सबसे पहले जो कटिंग के ऊपर हैं ये छोटे छोटे कांटे हम लोग इसको रिमूव करेंगे। हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, किसी भी ये जो कटर वगैरह है इसके साथ भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने एक ये एहतियात करनी है कि जिस टाइम कटर के साथ कर रहे हो, ये जो इसकी बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखें, ये बर्ड्स है इसके ऊपर, यहाँ पर एक बर्ड है, यहाँ पर बर्ड है। ये बर्ड नहीं रिमूव होनी चाहिए, ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर डैमेज हो जाएंगी तो फिर यहाँ से जो नई शाख निकलनी है, नई बर्ड निकलनी है, उसका मसला बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसके ये जो कांटे हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका है, कोई भी मुश्किल तरीका नहीं है। आप लोग लाजमी ये ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी सही कि आपको कितना रिज़ल्ट मिला है। ये आपने रिमूव कर लिए हैं। इसके बाद अब इस कटिंग के अलावा मेरे पास सिर्फ एक और चीज़ है जिससे आप लोग ये रूटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, फंजीसाइड भी कह सकते हैं। ये है एलोवेरा। एलोवेरा का ये पत्ता है, ये एंटी फंगस भी होता है, रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है। एंटी फंगस से मुराद ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको लगा देंगे दोनों साइडों पर तो इसके ऊपर जो फंगस है फंगस नहीं आएगी। तो ये अब हम लोग ये गमले लेते हैं। ये देखें 3 गमले हैं मेरे पास। तो सबसे पहले आपने ये जो कटिंग है इसको देखना है कि जिसकी जो बर्ड्स हैं, ये जो नए जिसे हम लोग ये आँखें कहते हैं, इसका किस तरफ इसका रुझान है, मुंह किस तरफ है। तो इस तरफ इन्होंने यहाँ से ऊपर की तरफ ग्रोथ करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हमने 45 के एंगल पर हमने इसको कट कर देना है। इस तरह मैं ये दूसरी शाख को भी सेम इस तरह देखूँगा और इसको भी 45 के एंगल के ऊपर इसको मैं कट करूँगा। अगर आप लोग इसको 45 एंगल पर कट नहीं करेंगे फिर भी आपको इसका रिज़ल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन इस तरह कुछ पौधे के लिए भी आसानी हो जाती है और इसकी जो ग्रोथ रेशियो है वो भी बढ़ जाती है। 45 के एंगल पर हम लोग इसको कट करेंगे। कटर आपके पास अच्छा होना चाहिए। ये देखें, ये तीनों मैंने 45 के एंगल पर इसको कट कर लिया है। फिर इसके आगे क्या करना है, हमने इसको अच्छी तरह मीन के ये एंटी फंगस है, एक तो ये इसके ऊपर ये फंगस नहीं लगेगी, दोनों साइड के ऊपर हमने इसको ये कर लेना है। ये रूटिंग हार्मोन्स का, क्योंकि मैंने इसे अप्लाई किया था अंगूर की कलमों के ऊपर, ग्रेप्स के ऊपर, वहाँ पर भी आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे वहाँ पर इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी इसको अप्लाई किया था कि इसके लिए अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिले। मिट्टी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। स्टार्ट में जो पहले इसकी जो होता है तरीक़ाकार के सबसे पहले आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो फिर ही आपकी कलमों ने ग्रोथ करनी है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो फिर आपकी कलमें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 इंच देखें, एक ये 2 और ये 3, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना इसको। ये मेरे पास 3 कटिंग आ गई हैं, मैंने अब इसको लगा दिया है। अब बात ये होती है कि हमारे पास मौसम कैसा है। अगर आपके पास टेम्परेचर ऐसा है कि मीन के 30 से ज़्यादा है तो फिर भी आपने इसको ढांपना है। अगर आपके पास 20 से कम है मीन के टेम्परेचर तो फिर भी आपने इसको ढांपना है। अगर आपके पास मीन के 20 से 25, 27 या फिर 30 तक है तो फिर आप लोग इसको ओपन में भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर इसके लिए 25 से नीचे हमारे गुलाब के लिए आइडियल मौसम होता है। तो आपने क्या करना है, अब क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और बहुत कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो हमने इसको इस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर इस टाइम हम लोग एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ये सूख जाएगा। एक तो आपने इसको पानी कम लगाना है, पानी इतना लगाना है कि बस इसके ऊपर जो है हमारी नमी बरकरार रहनी चाहिए। अगर इसको ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये यहाँ से नीचे से ये गलना शुरू हो जाएगा। जिस टाइम ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा, हमारी जो कटिंग है वो ज़ाया हो जाएगी। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने इसको कम पानी लगाना है लेकिन ये बिल्कुल नमी में रहे। और पानी लगाने के बाद किसी भी शॉपर की मदद से आपने देखें हमारी कटिंग, ये मैं आपको गमले में बताने का तरीका बता रहा हूँ। जिस तरह हम लोग होम गार्डनिंग करते हैं, घर पर अपने पौधे लगाते हैं, अगर आपने बड़ी तादाद में पौधे लगाने हैं तो इसी तरह सेम हमने ज़मीन में लगा देनी है। उसको सर्दी है तो इसके ऊपर पॉलीथीन की मदद से इसको हमने ढांप देना है। मेरे पास एक ये आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये भी बात की हमारे जहन में सवाल एक पैदा होता है कि हमने ये तो कर दिया, इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे हमें फ़ायदा ये होगा
एक तो बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी, इसमें जो नमी है वो नमी बरकरार रहेगी, ठंड इसमें जो इसका जो टेम्परेचर है वो सेम टेम्परेचर रहेगा, जिसका जो हमारी यहाँ से रूटिंग और इसकी जो हमारी नई बर्ड्स हैं निकलने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो मैं इंशाल्लाह इन कटिंग का रिज़ल्ट भी आपसे हर 15 दिन बाद शेयर करता रहूँगा कि हमारी ये कटिंग कैसी जा रही हैं। अब मैं इसको पानी लगाना है और इसको ऐसी जगह पर रख देना है। इस स्टेज के ऊपर इसको धूप या फिर छाँव की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह यहाँ से कस कर बांध देना है ताकि इसमें बाहर की हवा दाखिल ना हो सके, और आप इसको चाहें तो मीन के सायेदार जगह पर भी रख सकते हैं। बेसिक चीज़ इसमें यह है कि आपने इस टाइम इसकी इनिशियल स्टेज के ऊपर, पहली स्टेज के ऊपर इसको हमने सर्दी से बचाना है। तो जिस टाइम इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो फिर हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से सुराख कर देंगे ताकि इसको दूसरी हवा और रोशनी भी मिलती रहे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।